नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की एक खास खबरें और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खबरों के साथ। जम्मू की टाडा कोर्ट ने आज अलगाववादी नेता यासिन मलिक के खिलाफ पेशी वारंट जारी कर दिया है। सीबीआई की वकील मोनिका कोहली ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि 25 जनवरी 1990 को भारतीय वायु सैनिकों की हत्या के मामले में आज मलिक के कोर्ट में पेश न होने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए टाडा कोर्ट ने पेशी वारंट जारी करते हुए यासिन मलिक को 22 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई में पेश करने को कहा गया है। आपको बता दें कि मलिक को एनआईए ने भी आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया है और इस समय मलिक तिहाड़ जेल में बंद है। वहीं यासिन को एनआईए की विशेष अदालत ने इस साल 25 मई को उम्र कैद की सजा सुनाई थी और अभी तक यासिन को 2 मामलों में उम्र कैद और 10 मामलों में 10 साल की सजा सुनाई गई है और सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी और इसके अलावा उस पर 10 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। आज केस लगा था, उसमें लास्ट टाइम भी कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट्स इशू किए थे। आज भी कोर्ट ने उसके प्रोडक्शन वारंट्स इशू किए हैं क्योंकि उसने विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करने से मना कर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट डेट इज फिक्स्ड फॉर 22 ऑफ दिसंबर। अभी हमने तो सीबीआई ने तो उस ऑर्डर को चैलेंज किया है बिफोर सुप्रीम कोर्ट और बिकॉज देर इज अ डायरेक्शन फ्रॉम दी एमएचए ऑल्सो और एक लेटर है कि भाई फॉर सर्टेन रीजंस विच हैज बीन प्रोवाइडेड टू द कोर्ट ऑल्सो कि भाई वो उसको नहीं लाया जा सकता बिकॉज देर इज अ केस पेंडिंग ऑलरेडी। ऑल दैट हैज बीन रिटन इन द लेटर बट सिंस ही हैज ऑल्सो मूव्ड एन एप्लीकेशन कि मुझे बुलाया जाए और मेरे को क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट दिया जाए। सो इन दैट केस द कोर्ट हैज एंड वी हैव ऑल्सो अप्रोच द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट। नहीं, डिले की बात नहीं है इसमें, तो बाकी विटनेसेस तो हो रही हैं, बाकी विटनेसेस जो बाकी एक्यूज हैं, बाकी उनके वकील जो है वो क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं, बाकी तो केस चल रहा है। आज भी कोई विटनेसेस आए थे? नहीं, आज इस केस में किसी विटनेस को नहीं बुलाया। सांसद जुगल किशोर शर्मा ने आज जम्मू में आयोजित जिले के विकास का ब्यौरा लिया और इस संबंध में आयोजित दिशा करी बैठक में सांसद जुगल किशोर और राज्यसभा सदस्य इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों से केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं पर अभी तक हुए कामकाज व पूरी हो चुकी परियोजनाओं की जानकारी हासिल की। दिशा की एक हमारी मीटिंग रहती है और इस दिशा की मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ऑफिसर्स रहते हैं, हेड रहते हैं, ऐसी लेवल तक जो रहते हैं, हर एक डिपार्टमेंट के वो यहाँ पर उपस्थित रहते हैं और उनसे चर्चा होती है कि ये योजना जो शुरू हुई थी ये इसकी समय अवधि क्या थी, ये समय पर क्यों नहीं पूरी हुई, अगर पूरी हो गई है तो उसके बाद नई जो योजना है वो कौन सी बनाई जा रही है। और इसके अलावा यहाँ पर पीएचई मीन जल शक्ति मंत्रालय की चर्चा हुई है। यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट जो हमारा डिपार्टमेंट है, मनरेगा और बाकी जो हेड हैं उस पर चर्चा होती है। इसके अलावा यहाँ पर पावर सेक्टर को लेकर चर्चा होती है। उसके अलावा आरएंडबी रोड, सीआरएफ के माध्यम से जो रोड्स बनती हैं, बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं, और उसके अलावा पीएमजीएस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से, और इसके अलावा स्मार्ट सिटी और रिंग रोड, नेशनल हाईवे, इन सब पर चर्चा होती है। और विशेष तौर पर चर्चा इसलिए हम करते हैं कि जो पैसा केंद्र सरकार से हम लाते हैं, केंद्र सरकार देती है, उस पैसे का सही उपयोग हो और समय अवधि के दौरान वो प्रोजेक्ट पूरा हो। जम्मू कश्मीर के विभिन्न सरकारी विभागों में सेवाएं दे रही डेलीवेटरों के मुद्दों को सुलझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मुहिम तेज कर दी है और इस संबंध में भाजपा द्वारा गठित 5 सदस्य कमेटी में से 3 सदस्यों ने आज पार्टी के जम्मू मुख्यालय के सूबे में 47 सरकारी विभागों के डेलीवेटरों के शिष्टमंडलों से मुलाकात कर उनसे जरूरी जानकारी हासिल की ताकि सरकार के समक्ष इनका पूरा ब्यौरा रखा जाए। पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी और पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा और पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने इन डेलीवेटरों की मन की बात सुनी और कल के दिन भी जम्मू सूबे के डेलीवेटरों के शीर्ष मंडलों से मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। उसके बाद कमेटी के सभी सदस्य कश्मीर सूबे के डेलीवेटरों के शीर्ष मंडलों से मिलने कश्मीर रवाना हो जाएंगे। तो उसी सिलसिले में आप देख रहे हैं कि अभी तक हमें 5 डेपुटेशन जो हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो हैं वो मिलके गए हैं और पुंछ तक लोग जो आ रहे हैं। उसी सिलसिले में हम यहाँ आज 2 दिन जो है आज और कल बैठेंगे और ये जो उनकी रिप्रेजेंटेशन आ रही है और उनको एक बहुत ही पेशेंस हीयरिंग देके हम इशू को जो बहुत सारा तो हमें जानकारी है
क्योंकि 2 टाइम लेजिस्लेटर इधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, हम भी रहे हैं, मेरे भाई भी मंत्री रहे हैं। हम एक डिपार्टमेंट को डिस्कस करते हैं, लेकिन ये 47 डिपार्टमेंट है और उनकी समस्याएं तो हमें पता है, लेकिन हम अब अप टू डेट हो रहे हैं। जम्मू सूबे के आईबी के साथ सटे इलाकों में आज से तारबंदी के पार वाले इलाकों में गेहूं की बिजाई शुरू कर दी गई है। कठुआ से इसकी शुरुआत बॉर्डर आउटपोस्ट चंदुआ से के नजदीक हुई, जहां पर योजना सचिव राघव लंगर, कठुआ के डीसी राहुल पांडे और बीएसएफ के अधिकारी विशेष तौर पर मौजूद रहे। वहीं राघव लंगर ने बताया कि इस इलाके में करीब 153 एकड़ जमीन पर गेहूं की खेती शुरू हो गई है और इसका पूरा श्रेय बीएसएफ व कठुआ जिला प्रशासन को जाता है। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਇੰਗ ਇੱਧਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਕਨਾਈਜ਼ਡ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸੋਇੰਗ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ बीएसएफ अथॉरिटीज़ की, सारे डीसी साहब ने, जिन्हों ने कंटिन्यूसली मैं समझना कि एग्रीकल्चर महकमे के कन्ने कोआर्डिनेट करिए, मोटिवेट करिए काश्तकारियां की। तो अज हूँ ये 3 साल है और बिल्कुल रूटीन साढ़े जेडे काश्तकार ना जिंदी जमीन फैंस दे अगे है वो पूरी जमीन अपनी बाह देन। बड़ा अच्छा, पिछली बार भी बड़ी अच्छी हारवैसटिंग बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, खरीफ सीजन रबी भी। तो हूँ अज जी वीट की सोइंग हुई है, ये मैं समझना बड़ा अच्छा एक मैसेजिंग है और ज़्यादा को ज़्यादा काश्तकार अगे आन और बड़े मोटिवेट हो देन सारे जेडे न इस डिपार्टमेंट के प्रयास करने। शिशु समाधि को डंपिंग साइट के तौर पर उपयोग में लाने के विरोध में डोडा के बरशाला ठाठरी इलाके के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इन लोगों ने आज प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए नगरपालिका पर उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। देखिए सर, यहाँ पे एक इलीगल डंपिंग हो रही है शिशु समाधि के ऊपर। यहाँ पे बाग से यह जो है यहाँ का शमशान घाट है, हमारा यहाँ का पिंडदान है। यहाँ पे ट्रीज थे वो सारे तोड़े गए हैं, इसलिए इतने अभी इस पब्लिक को यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ा। देखिए इसमें जो काम कर रहे हैं म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन जी कर रहे हैं। हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से और एलजी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इनके ऊपर एक कार्रवाई करें कि ये काम कैसे हो रहा है, इनलीगल इन्होंने यहाँ पे कैसे डंपिंग की है। हमने इनको इंडिविजुअल कहा था अपनी अपनी जगहों पे कि ये चीजें नहीं करो, इन्होंने इस हमारी एक बात को नहीं माना, इसलिए फिर आज हमने लोगों को इकट्ठा करना पड़ा, पूरा पंचायत एरिया के लोगों को, तो ये चीज डंपिंग को बंद करवाने के लिए। यहाँ पर हमारा जो ये रकबा था, यहाँ पर शिशु समाधि का रकबा था, यहाँ पर इसको भी इन्होंने यहाँ पर इलीगल डंपिंग की है। और यहाँ पर हमारे हिंदू धर्म में एक पिंडदान कहते हैं, पिंडदान का एरिया भी यहाँ पर था हमारा, और शमशान घाट हमारा बागवाला भी इसके नीचे था, वो भी इन्होंने बंद कर दिया। और शमशान घाट का रास्ता जो बरशाला से यहाँ तक था वो भी इन्होंने पूरा रास्ता बंद कर दिया। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर पेड़ थे, पेड़ भी कम से कम 150 पेड़ इन्होंने गिरा दिए ऐसे लीगल तरीके से। और इनको इस काम की कोई परमिशन नहीं है, बिना परमिशन से यहाँ पे काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारा शमशान घाट एक आगे है, उसको भी इन्होंने इंक्रोचमेंट की है और उसको भी तबाह कर दिया इन्होंने सारे को। और हम एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट करते हैं कम से कम इसको डंपिंग को बंद किया जाए ताकि इन ठेकेदारों को यहाँ से हटाया जाए। डोडा में अर्बन लोकल बॉडीज के सफाई कर्मचारियों ने कल यानी कि वीरवार से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। डोडा म्युनिसिपल काउंसिल के कार्यालय के बाहर इन सफाई कर्मचारियों ने आज प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को जोर शोर से उठाया और सरकार से उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाया। सफाई कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि अब की बार भी उनकी सुनवाई ना हुई तो वो अपने परिवारों को साथ लेकर जम्मू तक पैदल मार्च करने को मजबूर हो जाएंगे। अगर ये इन्होंने नहीं किया, ये काम नहीं किया, तो हम जल्द से जल्द स्ट्राइक पर जा रहे हैं। कल से हम काम छोड़ हड़ताल पर जा रहे हैं और जो भी कोई हमारा कोई नुकसान होगा या शहरदारों का कोई नुकसान होगा उसका जिम्मेवार एलजी साहब होंगे। कितनी बढ़ाई गई थी, 9000 इन्होंने सैलरी की, 9000 में क्या गुजारा चलता है? हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, स्कूलों से बच्चे बाहर निकाले जाते हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है हम बच्चे को पढ़ा सके। हम एलजी साहब को गुजारिश करते हैं ये कि जल्द से जल्द हमारा मसला हल कर दे, नहीं तो आगे जो आंदोलन बढ़ता जाएगा और जरूरत पड़ी तो हम बीवी बच्चों लेकर यहां से मार्च करेंगे जम्मू के लिए।
कठुआ में अर्बन लोकल बॉडीज के अधीन आने वाले सफाई कर्मचारियों ने आज अपनी मांगों को लेकर म्युनिसिपल काउंसिल कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। 7 सालों का कार्यकाल पूरा कर चुके अस्थायी सफाई कर्मचारियों को नियमित करने और वहीं खाली पड़े पदों को भरने सहित कुछ अन्य मांगों का हवाला देते हुए इन सफाई कर्मचारियों ने प्रशासन पर उन्हें बरगलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी न हुई तो वो भी काम छोड़ हड़ताल पर जाने को मजबूर हो जाएंगे। उसमें हमारी 4 मुख्य डिमांडें हैं। एक तो 7 साल कवर कर चुके कैजुअल लेबर, डेली वीजर और जो हमारे वर्कर हैं उनको परमानेंट करना, और हमारी जो पेंडिंग पोस्ट है 2014 से जो पेंडिंग पड़ी हुई है, जिनका फाइनेंस भी हो चुका है लेकिन वो आज तक हमें नहीं मिली। एक तो वो डिमांड है दूसरी, और तीसरी हमारी डिमांड है कि 2.5 दिन की सैलरी जो हमें सैलरी के जो मंथली सैलरी मिलती है उसके साथ लग के मिले। और चौथी हमारी डिमांड है लास्ट की ओल्ड पेंशन स्कीम, जैसे पंजाब में उन्होंने बोला है, अनाउंस किया है सीएम साहब ने, यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो ओल्ड पेंशन स्कीम जो लागू हो। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने लास्ट जो हमारी सितंबर में स्ट्राइक थी वो हमने पोस्टपोन की थी, क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने हमें 1 महीने का टाइम दिया था। अभी हम जब भी जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारी जो फाइल है चीफ सेक्रेटरी के टेबल पर है, लेकिन 1.5 महीना हो गया उस फाइल को वहीं पे धूल पड़ी हुई है, उस फाइल के ऊपर कोई हिला नहीं रहा। तो मजबूरन हम स्ट्राइक करेंगे, हमें कोई शौक नहीं है स्ट्राइक करने का, लेकिन हमारे जो काम है, हमारे डेली वीजर वर्कर है 9000 में कैसे अपना गुजारा करते हैं ये सभी को पता है। जम्मू के पुराने शहर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बाजारों में बनाए जा रहे फुटपाथों की परियोजना लगातार विवादों में घिरती जा रही है। पुरानी मंडी, राज तिलक रोड और वहीं लिंक रोड आदि की बाजार एसोसिएशनों के बाद अब पक्का जंगा और मोती बाजार व इसके आसपास के बाजारों के दुकानदार भी अब सड़कों पर उतर आए हैं। जम्मू के पक्का जंगा बाजार में दुकानदारों ने प्रदर्शन करते हुए इस परियोजना को शुरू करने से पहले प्रशासन पर उन्हें विश्वास में न लेने का आरोप लगाया है। दुकानदारों के मुताबिक पहले से तंग बाजारों में फुटपाथों का निर्माण करने से सभी बाजार और तंग हो जाएंगे, लिहाजा प्रशासन को कोई दूसरा विकल्प निकालना चाहिए। अभी जो इंजीनियर से इनकी हमारी उनसे बात हुई थी, वो कह रहे हमने उनसे एक ही क्वेश्चन किया कि क्या ये प्रोजेक्ट लोगों को अपने जहन में लेके किया प्रोजेक्ट कि ऐसे घर में किया। उनका ये था कि हमें ओल्ड सिटी में जो है, ओल्ड सिटी का हमें एक मैप दे दिया गया कि हमें ये चीज़ जहाँ ये चीज़ बनानी है, और प्रशासन ने पैसे दे दिए। उन्होंने ये बना के दे दिया कि जैसे उन्होंने ये नहीं देखा कि जहाँ पर 22 फुट रोड है, जहाँ पर 20 फुट रोड है, जहाँ पर ये बन सकता है कि नहीं बन सकता है, उन्होंने कुछ नहीं देखा। और आज हमें आके ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हम लोग इसलिए आए इकट्ठे हुए क्योंकि अलग अलग हम सारे इकट्ठे हुए थे, गए थे, लेकिन हर एक बाजार जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास गया था, लेकिन वो किसी की सुनवाई नहीं। इसलिए आज लोग हम सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम प्रशासन को यही बताना चाहते हैं कि प्लीज़ हमारी बात सुन लीजिए। हम किसी के खिलाफ नहीं है, कोई वो नहीं है, हम किसी के साथ कोई एक्स्ट्रा वो नहीं कर रहे, लेकिन हमारी एक बार हमारी बात तो सुन लो कि हम लोग चाहते क्या हैं। कृषि उत्पादन विभाग के वित्त आयुक्त अटल डुल्लू ने आज आरएसपुरा के कडियाल इलाके का दौरा कर वहां पर किसानों द्वारा बागवानी के क्षेत्रों में किए जा रहे कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किसानों से संवाद भी किया और उनसे सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ उठाने का आह्वान किया। वहीं अटल डुल्लू ने बताया कि बागवानी के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं वजूद में लाई गई हैं, जिनका किसानों को लाभ लेना चाहिए। दौरा था ये हॉर्टिकल्चर के कुछ प्लांटेशंस देखने का, यहाँ किसानों से मिलने का मौका भी मिला। तो हॉर्टिकल्चर स्कोप सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, अगर इसको लोग अपनाएं तो उनकी आमदनी काफ़ी बढ़ सकती है। तो और सरकार की तरफ से भी पूरी सपोर्ट इसमें मिल रही है। एक स्कीम भी है हाई डेंसिटी प्लांटेशन को प्रमोट करने की। मुझे लगता है कि इसको आने वाले दिनों में और पॉपुलराइज किया जाएगा और किसानों को और भी ज़्यादा फायदा होगा। जम्मू में आज डोगरा क्षेत्रीय सदर सभा द्वारा फिजियोथेरेपी कैंप की शुरुआत की गई और इस कैंप में 7 दिनों तक जारी रहेगा, जिसमें कि जम्मू के उन लोगों को राहत मिलेगी जो कि सर्वाइकल, रीढ़ की हड्डी व घुटनों के दर्द जैसे असाध्य रोगों का इलाज किया जाएगा।
साथ में ये 7 दिन का कैंप है। 7 दिन के अंदर अंदर डॉक्टर साहब का कहना है कि यहाँ जो जैसे सर्वाइकल की पेन है या रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है या घुटनों की प्रॉब्लम है, ऐसी कुछ जो बीमारियां हैं उनका इलाज होगा और 7 दिन में 50% से ज़्यादा रिलीफ लोगों को मिलेगा। मुझे लगता है इससे जहाँ के जो शहरदार हैं हमारे, यहाँ जम्मू शहर में रहने वाले लोग यहाँ पे आएंगे और इस कैंप में अपना भागीदारी करेंगे। मुझे लगता है कि ऐसा करने से यहाँ की काफ़ी लोगों को जो है कि बीमारियाँ दूर होंगी। और मैं मुबारकबाद देता हूँ डॉक्टर SS लोहिया जी को, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और यहाँ हमारी जो सभा है यहाँ कैंप लगाया। कश्मीर घाटी में PM पैकेज के तहत तैनात किए गए कश्मीरी पंडित सरकारी मुलाजमों का जम्मू के रिलीफ कमिश्नर कार्यालय में धरना प्रदर्शन आज भी जारी रहा। वहीं सुरक्षित जगहों पर तैनात किए जाने और वेतन जारी करने की मांग को लेकर इन लोगों ने आज भी प्रदर्शन कर सरकार से उनकी सुनवाई करने की मांग की है। खास तक कि आप हमसे प्लीज़ बातचीत करने का कोई माध्यम तो निकालें। हम काफ़ी देर से 6 महीने हो गए हमें आपसे गुहार लगाते हुए कि आप प्लीज़ हमसे बात करिए, हमारे जो इश्यूज़ है एटलीस्ट उन पे तो बात करिए, कुछ तो सुनिए। आप हमसे मिलने तो आइए, हमारी ईमेल्स मैसेज कुछ का तो रिप्लाई दीजिए, टोटली इग्नोर ना ही करे। और मैं हमारे नोडल ऑफिसर से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ हमारे जितने भी इशू है जो हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, प्लीज़ आप हमारे लिए थोड़ा समय निकाल के उनको ध्यान में रखते हुए हमसे बात करने की कोशिश करिए। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ आज उनसे। और हमारी जो भी सैलरीज़ के इशू है, हमारी फैमिलीज़ हमारी वजह से सर्वाइव कर रही है क्योंकि हमारा सैलरी सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पेरेंट्स जो हम पे डिपेंड है। अगर मैं यहाँ पे आती हूँ इसीलिए आती हूँ क्योंकि मैं सिंगल ब्रेड अर्नर हूँ अपनी फैमिली की, तो मुझे अपने घर का काफ़ी खर्चा चलाने में सहयोग देना पड़ता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ हमारी सैलरीज़ का जो भी इशू है उस पर एक बार नज़र डालिए, हमारी सैलरीज़ रिलीज़ करिए ताकि हम अपना ब्रेड एंड बटर जो है वो कंटिन्यू चला सके और अपने पेरेंट्स के जितनी भी नीड्स हैं उनको फुलफ़िल कर सके। बस। जल शक्ति इरिगेशन फ्लड कंट्रोल विभाग के टेलीवेजरों का आज भी लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहा। इन लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि आज उन्हें अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए इतने दिन हो चुके हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी उनकी बात सुनने के लिए यहां तक नहीं आया है। इन लोगों ने कहा कि अब अपनी बात रखने के लिए वह बीजेपी कार्यालय का रुख कर रहे हैं। आज 97 डेज हो गया हमें स्ट्राइक पर बैठे हुए, प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया है। लेकिन फिर भी हम प्रशासन के पास खुद जा रहे हैं क्योंकि रात को जो हमारे माननीय चेयरमैन साहब जो अरविंद राणा जी ने जो कमेटी गठित की थी, उनके चेयरमैन श्री श्यामला शर्मा जी है, आज हमें उनके पास जाना है क्योंकि उन्होंने रात को हमें हमने डिबेट देखी, उन्होंने बताया, उन्होंने मैसेज किया कि जितने भी ट्रेड यूनियन के लीडर हैं वो आज 2 दिन हमारे ऑफिस में एरिया भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में आओ और हमारे साथ 11 बजे से लेकर 2 बजे तक 2 दिन का टाइम हमें दिया है। आज हम उनके पास जा रहे हैं क्योंकि कल भी हमने उनकी डिबेट जो सुनी वो डेली बेजर के हित की बात कर रहे हैं, हम उनको सलूट मारते हैं और हम चाहते हैं श्यामला शर्मा जी हमारा जल्दी से जल्दी हमारे डेली बेजर का मसला आप हल कर दीजिए क्योंकि जितनी भी जनता हमारे डेली बेजर जितनी जनता है वो आपके साथ शाना बिछाना रहेगी और हम ये यकीन दिलाते हैं कि श्यामला शर्मा आगे चलेंगे, हम उनके पीछे चलेंगे। डेंगू के आए दिन सामने आ रहे मामलों के बावजूद भी विजयपुर कस्बे में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। विजयपुर के लगभग सभी वार्डों में गंदगी के आभार लगे हुए हैं और नगरपालिका लंबी ताने सोई हुई है। लोगों की माने तो प्रधानमंत्री ने भारत को स्वच्छ रखने का बीड़ा उठाया था, लेकिन विजयपुर में नगरपालिका और साथ ही साथ सभासद उनकी उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं। और तो और विजयपुर में नहर में भी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं जो कि डेंगू को फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छता भारत का एक बीड़ा उठाया था, लेकिन विजयपुर में स्वच्छता भारत के नाम पे सिर्फ लोगों को जुमले दिए जाते हैं। यहाँ पे कोई भी स्वच्छता भारत का जो है वो कोई भी लागू नहीं किया जा रहा है। हमारी यही अपील है सरकार से कि नगर पालिका जो है विजयपुर की वो हर तरह से फेल हो चुकी है और आने वाले दिनों में हमारे जो कारपोरेटर हैं वो यहाँ पे हमें तो भाई दिखे नहीं, हमने तो देखे नहीं,
तो कारपोरेटर जो हैं वो भी सिर्फ घर बैठे बातें ही करते हैं। यहाँ पे फील्ड में तो हमने कोई देखा नहीं है और ना ही आते हैं। हमने कई बार कंप्लेन भी की है कि गलियाँ नाली, जब बारिश का मौसम होता है, बरसात में हमारे घरों में पानी घुस जाता है। हर बार हम नगर पालिका विभाग को यही चीज़ इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन उस पर कोई भी सुनवाई नहीं की जाती। हम सरकार से यही मांग करते हैं, विजयपुर ईओ साहब से ये मांग करते हैं कि ये जो स्वच्छता भारत है इसको सिर्फ नाम में नहीं बल्कि इसको ग्राउंड लेवल पे किया जाए, और ताकि लोगों की जान जो है वो आने वाले टाइम में बचाई जा सके। देखो जी, डेंगू का इन्ना जोर है ना, फागी तो गल छोड़ो, तुस गलियां नहीं सोचता कोई। 4-4 महीने गली सफाई नहीं करता कोई। कौन करना इतने फागी तो कौन करा, कख नहीं करते हैं। कोई स्प्रे नहीं की, कोई फागी नहीं की, कुछ नहीं किया है। तो मच्छर इन्ना बड़ा आए, मच्छर बड़ा लोग तंग करा, डेंगू ने बड़ा प्रकोप करता है। हूँ पता नहीं कितने लोग डेंगू ने बीमार होआ दे। तो कम से कम कमेटी ने स्प्रे वगैरह करनी चाहिए दूसरी है। लोगों की जो माड़ा मोटा सफाई हुई आ, इतने गली सफाई कौन नहीं करता, तो फागिंग कौन करनी है, इतने कोई फागिंग नहीं करा है। तो मेहरबानी करिए कमेटी ने गुजारिश की है भी फागिंग करो, कन्नै सफाई करो रखो थोड़ी नालियां नूलियां की, जिसके कारण लोग थोड़े सुरक्षित रहन। हमारे इलाके में गंदगी पड़ी हुई है, कोई सफाई करने नहीं आता है। हमने बहुत बार इनको बोला है कि इसकी इलाके की सफाई की जाए, और जितनी भी ये नहर में है ये मच्छर डेंगू तैयार हो रहा है। इधर कोई इसके टाउन एरिया कमेटी की तरफ से कोई स्प्रे वगैरह दवाई नहीं छिड़की जा रही है, इसलिए डेंगू के 2 मरीज तो हमारे विजयपुर में मर गए हैं। तो और भी लोगों को बहुत 199-200 आदमी को डेंगू हो गया है सांबा डिस्ट्रिक्ट में। इसलिए हम यही अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि जल्दी से जल्दी इस नहर को चाहे तो सफाई करवाई जाए, चाहे इसको बंद किया जाए। और बाड़ों में गंदगी इतनी है कि मच्छर रोज तैयार हो रहा है, डेंगू के साथ लोग मर रहे हैं, तो बीमार पड़े हुए हैं। दूसरा, जितना भी इधर जाम लगता है, इस जाम के लिए भी लोग बहुत तंग हैं। इसलिए इसको चाहे तो नहर की सफाई कराई जाए और चाहे इसको बंद की। जम्मू कश्मीर के वाल्मीकि समाज ने उसे जल्द ही शेड्यूल कास्ट का दर्जा देने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। वाल्मीकि धर्म समाज के प्रधान देवानंद गिल ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रैना का तहे दिल से आभार जताया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि वाल्मीकि समाज को ये दर्जा मिलने से उन्हें कई सहूलियतें मिल पाएंगी और उनके बच्चों के लिए भी रोजगार के रास्ते खुल पाएंगे। जी का और आदरणीय अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो उन्होंने वाल्मीकि समाज के लिए जम्मू कश्मीर में काम किया है कि शेड्यूल कास्ट कैटेगरी को उसमें हमें शामिल कर रहे हैं। ये जल्द से जल्द जो ऑर्डर निकलने जा रहा है उसका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऑनरली अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट जितेंद्र रैना जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने ये लगभग 7-8 साल से इनको, जब 2014 की इलेक्शन होने जा रही थी तब से हमने ये एक रखा था मुद्दा कि हमें हमारा जो हकूक जम्मू कश्मीर के हक है वो हमें नहीं मिलते, क्योंकि हमारी नागरिकता नहीं है, हमारी समाज को नागरिकता नहीं है। और आज हमें बहुत पूरे समाज में खुशी है और खुशी का माहौल है कि हमें जो एससी में शामिल जो हमारा शेड्यूल कास्ट बनेगा वो वाल्मीकि कम्युनिटी का शेड्यूल कास्ट में एससी का बनेगा, और हमारे आने वाले जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको बहुत सहूलत मिलने जा रही है नौकरियों में। समाज कल्याण विभाग द्वारा बुजुर्गों व दिव्यांगों के लिए कई सामाजिक योजनाओं को वजूद में भले ही लाया गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए तयशुदा औपचारिकताएं पूरी करने के लिए ऐसे लोगों को नाको चने चबाने पड़ते हैं। बात करें अगर जिला पुंछ की, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है, जिसके चलते मात्र 1000 रुपए की बुढ़ापा पेंशन हासिल करने के लिए बुजुर्गों को वेरिफिकेशन आदि के लिए एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर के चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस पूरे मामले पर क्या कहना है बुजुर्गों और दिव्यांगों के साथ साथ समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों का, आइए देखते हैं। अब ये यूटी में है, अगर यूटी की कोई नई कानून है कि आज के बाद जो भी लोग पेंशन के फार्म भरेंगे उनके लिए जितनी भी फॉर्मेलिटी है वो नई फॉर्मेलिटी ऐड करें।
लेकिन जो पुराने लोग हैं उनके लिए इस कानून में तरमीम होनी चाहिए। मैं डॉक्टर साहब और बिलखसूस मैं गवर्नर इंतज़ामिया से, क्योंकि गवर्नर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसे जो महकमा ने काले कानून निकाले गए हैं और इनके फौरी तौर पर इनको निगाम लगाएं, वरना ये माजूर लोग जो हैं ये आज़ाद करेंगे। क्योंकि इस वक्त देखें किसी जगह में नहीं, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर ये जो आग बड़ी हुई है, मैं देख रहा था रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसा नहीं है, लेकिन पुंछ के अंदर महकमा ने वो आग बारी है जो हर आदमी इस आग में जल रहा है। मैं मीडिया के जरिए मैं मीडिया का बिलखसूस शुक्रगुजार हूँ और मैं मीडिया के जरिए जनाब इंतही इन गवर्नमेंट को गुजारिश करना चाहता हूँ, गवर्नर इंतजामिया को और पीएम साहब को मैं गुजारिश करूंगा कि हम पर ये काले कानून जो हो सके हैं इनको फौरी तौर वापस लिया जाए। आज आप देख रहे हैं कि हर दफ्तर में माजूर तंग आया हुआ है, रो रहा है, हमें आप 1000 दे रहे हो, उसके बदले में हमारे माजूरों को तंग कर रहे हो। मैं ये वार्निंग देना चाहूँगा वक्ती गवर्नमेंट को और ख़ास करके एलजी साहब को ये गुजारिश करूँगा कि अगर हमारे माजूरों के साथ इंसाफ नहीं हुआ, यह आर्डर वापस ना लिया गया डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जम्मू ने और डायरेक्टर सोशल वेलफेयर कश्मीर ने, तो हम 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबल्ड डे जो मनाया जाता है वो हम काला दिन मनाएंगे, वो इन अफसरों की मातम का दिन मनाएंगे जो अफसर इस तरह के जुल्म और इन हमारे माजूरों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आज माजूर बहुत परेशान है और हमने क्लियर कर दिया है, हम मैसेज पास कर देंगे पूरे जम्मू कश्मीर में कि सब माजूरीन जो है वो ऐसे काले कानून और डायरेक्टर के खिलाफ, डायरेक्टर जम्मू और डायरेक्टर कश्मीर के खिलाफ रोडों पे आए। शुक्रिया। सोशल वेलफेयर पेंशन ऑफिस वालों का एक शगन पोर्टल है, उस पे वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वो उन्होंने अपनी अपनी फॉर्मेलिटी रखी है, उनको हमारे हॉस्पिटल या मेडिकल सुपरटेंडेंट या ब्लॉक ऑफिस या सीएमओ ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास ऑलरेडी बनी हुई है या जिनको फ्रेश बनाना है, ओल्ड एज या विडो, वो जो मेंढर का वो बेमो ऑफिस मेंढर को अप्रोच करेगा, जो सुनकोट का वो सुनकोट बेमो ऑफिस अप्रोच करेगा, या जो मंडी लोरन सब्जियाँ का वो बेमो ऑफिस मंडी अप्रोच करेगा। एडजाइनिंग एरिया कोई दरादुलिया का है, अजोट का है, गुलपुर का है या बेंच का है, काजी मोड़ा का है, बनवत का है, वो मेडिकल सुपरटेंडेंट ऑफिस अप्रोच कर सकते हैं। वेडनेसडे को उनको ओल्ड एज और विडो का वो दिन मुकर्रर किया है, वहाँ वो बोर्ड बैठता है, वो वहाँ कर सकते हैं। बाकी जिनका यूडी जिनका ऑलरेडी फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट बना है पहला, वो यूडीआईडी पोर्टल पे ऑनलाइन कर सकते हैं। जिनका परसेंटेज होगी या ठीक बना है उनको मैसेज आ जाएगा, वो वहीं से जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो लोरन में बैठा हो, कोई सब्जियाँ हो, चंदीमाड़ हो या मनकोट हो या कोई बालाकोट हो। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।